विभाग दोनों के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आज इस प्रोजेक्ट की भूमि पूजन हो पाई है और ये हरियाणा प्रदेश के लिए और खास तौर से सिरसा के लिए एक बहुत ही शुभ दिन है कि इस मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे आवश्यकता भी है और मैं समझती हूँ कई वर्षों से प्रतीक्षा भी रही है। तो सब बहुत ही आभारी हैं कि इतने कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एचएम मैडम ने और इस प्रोजेक्ट की आज हम शुरुआत कर पाए हैं। ये 540 बेड का मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनेगा। इसमें 100 एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए सीटें होंगी और साथ में इसमें नर्सिंग कॉलेज भी होगा, पैरामेडिकल कॉलेज भी होगा और फिजियोथेरेपी कॉलेज भी होगा और जितनी भी स्पेशलिटीज हैं मॉडर्न मेडिसिन की वो सभी यहाँ पे बनाई जाएंगी। एक लगभग 1010 करोड़ का पूरा होगा और ये 21.13 मरले एरिया में प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। हमने जो इसके लिए अवधि रखी है वो है 24 महीने में इसको पूरा करने का लक्ष्य। इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत से आपका एक सपना है, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए, उस लक्ष्य की ओर हम एक और महत्वपूर्ण कदम ले पाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ एक ऑलराउंड चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं में भी हरियाणा में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। हम बहुत ही जल्द 144 एकड़ में कुटेल करनाल में एक नई मेडिकल यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही ये सिर्फ बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स नहीं है कि मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी जो चुनौती भी है और जिसके लिए हम अग्रसर भी हैं वो है कि चिकित्सा में गुणवत्ता हो। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि सीएम साहब के निर्देश अनुसार हरियाणा बने इतने साल हो गए, फिर भी इसी वर्ष फरवरी 2024 में पीजीआई रोहतक में हम लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट की सर्विसेज शुरू कर पाए हैं। फरवरी में सरकारी क्षेत्र में पहला गुर्दा ट्रांसप्लांट हुआ और हमें उम्मीद है कि लिवर ट्रांसप्लांट भी हम इसी महीने कर पाएंगे। तो जहां इस सुविधा के लिए, इस ऑपरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर में 15 से 20 लाख कम से कम खर्च होते थे, अब पूरे हरियाणा प्रदेश के जो गरीब से गरीब परिवार है उनको ये निःशुल्क हम पीजीआई में ये सर्विस दे पा रहे हैं। और अभी हाल में सीएम साहब ने एक सबसे पहले मैं समझती हूँ शायद स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा का ही रिव्यू लिया था और हमें निर्देश दिए हैं और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि हम जल्द ही प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेजेस में ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी स्थापित करेंगे, जैसे कि जो एक्सीडेंट केसेस हैं या कोई और ट्रॉमा केसेस हैं उनको इमरजेंसी केयर मिल सके। और साथ ही जो कार्डियक फैसिलिटीज हैं, कार्डियक सर्जरी की या कैथ लैब की, पीपीपी मोड में हम उनको भी सभी मेडिकल कॉलेजेस में शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर सीएम साहब को भी, एचएम मैडम को भी ये विश्वास दिलाना चाहूंगी कि विभाग लगा हुआ है कि हम हरियाणा के अपने लोगों को बेहतर से बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर पाएं और आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये बहुत जल्दी सपना साकार भी होगा। एक बार फिर आप सबका यहाँ स्वागत है और आप सबको बधाई है कि आज ये प्रोजेक्ट मौके पे शुरू हुआ। जय हिंद। यहाँ उपस्थित रिस्पेक्टेड मेरे आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मेरी बड़ी बहन आरती राव जी, दुग्गल मैडम, चोपड़ा साहब, गणेशी लाल जी, सभी आदरणीय स्टेज पर उपस्थित मेरे रिस्पेक्टेड बुजुर्गों और सामने बैठे मेरे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सैनी जी का वेलकम करता हूं। हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में यहाँ पर वो आए और उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमारी सिरसा को दी। और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा
कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने, और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और मैंने तो विधानसभा के अंदर भी एक बात कही थी कि देखिए, अगर कोई अच्छा कार्य करेगा तो गोकुल सेतिया उनमें से है कि कभी ये नहीं कि पार्टीबाजी देखते हुए एक या राग अपना लापते रहो कि विपक्ष को, अगर विपक्ष में है तो कमियां ही निकालते रहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट, ये भी हमारा फर्ज है। उससे हौसला बढ़ता है। जो व्यक्ति स्टेट चला रहे हैं उनका हौसला बढ़ता है जब हम लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि इतना बढ़िया काम हमारे सीएम साहब कर। तो मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास ही है कि इसी प्रकार से सबका एक साथ एक सम्मान विकास होगा। एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जी का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम। थैंक यू।